प्यारे दोस्तों, हमने सांख्यिकी का पार्ट 1 देखा जिसमें माध्य निकालना सीखा, है ना। उसमें हम सभी तरह का माध्य को देखा, समानांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। फिर समानांतर, गुणोत्तर और हरात्मक माध्य में संबंध भी देखा। पार्ट 2 में मैंने देखा माध्य का निकालना, ठीक है। और वो तीनों तरह के आंकड़ा का माध्य का इसमें भी देखे। सरल बंटन का माध्य का निकालना, आप वर्गीकृत बारंबारता का बंटन का माध्य का निकालना, आप वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य का निकालना। क्लियर? माध्य में भी और माध्यिका में भी देखें। अब आपके सामने पार्ट सांख्यिकी का पार्ट 3 हम पेश कर रहे हैं, जिसमें हम बहुलक निकालना सीखेंगे, ठीक है। मोड, इसमें भी हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। जब सरल बंटन होगा तो किस ढंग से बहुलक निकालेंगे, जब आप वर्गीकृत बारंबारता बंटन होगा तब किस ढंग से निकालेंगे, और जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन होगा तब हम किस ढंग से बहुलक निकालेंगे, है ना। क्योंकि बहुलक बहुत आसान है, ठीक है। आपको कुछ नहीं, ये दोनों प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, और वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक निकालना नहीं देता है। क्लियर? चलिए देखते हैं बारी बारी से तीनों। जब सरल बंटन होगा तो ये बहुलक, जैसे बहुलक का यहाँ पे शाब्दिक अर्थ, बहुलक मतलब जो बहुत मतलब ज्यादा बार आया है, वैसा चरमान जो ज्यादा बार आया है वही बहुलक होगा, सिंपल। अब देखना है कि इसमें कौन ऐसा चर है जो सबसे अधिक बार आया है। जैसे 2 3 4 3 5 3 1 2 3 ये आंकड़ा है, इसका बहुलक निकालना है। इसमें देखिए कि कौन चर है जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो गौर कीजिए। 2 2 बार आया है, 3 1 2 3 4 बार आया है, 4 1 बार आया है, 5 भी 1 बार आया है, 1 भी 1 बार आया है। मतलब सबसे अधिक बार कौन आया है? 3। सबसे अधिक बार कौन आया है? 3। अतः इस आंकड़ा का हमारा बहुलक होगा 3। मतलब जो चर सबसे अधिक बार आएगा वही उसका बहुलक होगा। ये यूं कहें कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगा वही पद, वही चरमान क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया? अरे भाई तो दूसरा एग्जांपल को देखो ना, इसका बहुलक क्या होगा। तो इसमें देखा जाए 1 2 बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 1 2 3 बार आया है, 4 1 बार, 5 1 बार। यहां पर भी देखो 3 सबसे अधिक बार आया है, गौर से देखो। नहीं, सबसे अधिक बार कौन चर आया है? 3। अतः इसका भी बहुलक हो जाएगा 3। बात आया समझ में? नहीं आया? अब यहां पे जब, ये तो मैंने देख लिया कि जब सरल बंटन हो तो कैसे निकालेंगे। अगर आप वर्गीकृत बारंबारता बंटन हो तो किस प्रकार से हम बहुलक निकालेंगे। तो आप वर्गीकृत में बिल्कुल इसी ढंग का होगा, जिसका बारंबारता सबसे अधिक होगा वही चरमान आपका बहुलक होगा। तो किसकी बारंबारता सबसे अधिक है? देखो ये 8, मतलब किसकी है? 33 का। 33 चरमान 33 की बारंबारता सबसे अधिक है, ये 8 बार आया है। जबकि बाकी जैसे 30 1 बार, 31 3 बार, 32 5 बार आया है, 34 6 बार, 35 7 बार और 37 3 बार आया है। सबसे अधिक बार कौन आया है? 33, 8 बार। मतलब 33 की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः इसका बहुलक हो जाएगा 33। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगा वो क्या होगा? बहुलक होगा। तो ये आप वर्गीकृत बारंबारता का बंटन निकालना हुआ। जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन हो तो किस प्रकार से उसका हम बहुलक निकालेंगे? नहीं, तो इसमें एक फार्मूला का इस्तेमाल होगा, ठीक है। सबसे पहले जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होगा, जैसे 50, ये आपका कहलाएगा बहुलक बल। 10 15 को क्या कहोगे तुम? बहुलक बल, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगा। उसके बाद बहुलक का एक फार्मूला होगा, ठीक है। क्योंकि जगह का अभाव है, अगले पार्ट में जस्ट हम बताते हैं। चलिए जब इसको नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं वर्गीकृत बारंबारता का
बहुलक हम कैसे निकालेंगे, जस्ट नोट कीजिए। तो मैंने देखा सरल बंटन का बहुलक निकालना, आप वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक निकालें। अब हम निकालने जा रहे हैं वर्गीकृत बारंबारता का बंटन। जैसे एक सारणी दिया है, वितरण दिया है और कहता है कि इसका बहुलक निकालें, निम्नलिखित का बहुलक निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारणी को हम लिखते हैं। वर्ग अंतराल कितना है, 0 5, फिर है 5 10, 10 15, 15 20, 20 25, 25 30। ठीक है, इसकी बारंबारता दिया है 10 25 50 7 13 और 5। क्लियर। चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें बहुलक वर्ग निकालना होगा। वो बहुलक वर्ग कैसे निकालिएगा, तो गौर कीजिए, इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसका है, सबसे अधिक बारंबारता 10 और 15 का है। वर्ग 10 15 का बारंबारता सबसे अधिक है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगा वही कहलाएगा बहुलक वर्ग। ठीक है, ये भी कभी कभी प्रश्न में आपको पूछ सकता है कि इस बंटन में बहुलक वर्ग कौन है। तो बहुलक वर्ग सिंपल, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, 10 15 का बारंबारता 50 सबसे ज्यादा है, अतः बहुलक वर्ग कौन होगा, 10 15। क्लियर। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, बहुलक निकालने का एक फॉर्मूला होती है, बहुलक ठीक है बराबर एल, जैसा कि हम पहले बता चुके थे कि एल क्या होता है। तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा एल हुआ ए वाला, बहुलक वर्ग 10 15 है, इसका निम्न सीमा मतलब एल कितना हो जाएगा 10। क्लियर। उसके बाद एफ एम माइनस एफ वन, ये एफ एम क्या हुआ, एफ एम क्या हुआ, तो एफ एम हुआ माध्यिका वर्ग की बारंबारता, एफ एम। ठीक है, तो एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, एफ वन होगा माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग का बारंबारता, एफ वन। ठीक है, एफ वन बटा 2 f1 माइनस 2 fm माइनस f1 माइनस f2 गुना h। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, तो बहुलक आराम से निकल जाएगा। यहां पे f2 क्या होगा, तो माध्यिका वर्ग के जस्ट बाद वाला की बारंबारता, ये होगा आपका f2। ठीक है, माध्यिका देखिए, माध्यिका वर्ग वाला होगा आपको fm, माध्यिका वर्ग के पहले वाला होगा f1 और माध्यिका वर्ग के बाद वाला होगा f2, जो बारंबारता। अब हल कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो एल आपका कितना हो गया, माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा 10 प्लस एफ एम माध्यिका वर्ग की बारंबारता जो है 50 माइनस एफ वन इसके ठीक पहले वाला की बारंबारता 25 बटा एफ एम माध्यिका वर्ग की बारंबारता 2 गुने 50, एफ वन हो गया 25 माइनस एफ टू माध्यिका वर्ग के जस्ट बाद वाला की बारंबारता 7, अब गुने एच हुआ वर्ग अमाप, वर्ग अमाप। वर्ग अमाप क्या होता है, तो यही ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, 10 15 का वर्ग अमाप 15 माइनस 10 5। अब इसको आप हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए हल करते हैं, 10 प्लस 50 में से 25 गया 25 बटा 100 में से 25 गया 75, 75 में से 7 गया 68 अगुना 5।
इसको आओ हल करिएगा तो 10 प्लस 125 बटा 68 हो जाएगा। अब 125 में 68 से आप भागा देंगे, ठीक है, तो भागा देंगे तो लमसम आपको आ जाएगा, ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, 10 प्लस 1.84, ठीक है, ये हो जाएगा 11.84 आंसर। बस ये था बहुलक। क्लियर। अब यहां पे एक चीज और हमें समझना है, ये तो वर्गीकृत ऐसे पहले बोल चुके हैं कि प्रश्न में वर्गीकृत बारंबारता का बहुलक निकालने को नहीं के बराबर ही आएगा आपका, है ना। अगर बाय चांस आ भी गया तो आप बना लेंगे, अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहा तब। अब यहाँ पे तीनों चीज हमने देख लिया, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों में एक रिलेशन भी होता है, थोड़ा सा उस रिलेशन को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद देखते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध। तो ध्यान दीजिएगा, माध्य, माध्यिका और बहुलक में जो रिलेशन होता है तो वो होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका। थ्री गुने माध्यिका माइनस 2 गुने समानांतर माध्य, या यो कहें संकेत में तो माध्यिका को हम एमओ से दिखाएंगे, तो एमओ बराबर 3m माइनस 2am, यही है बहुलक, माध्यिका और समानांतर माध्य में संबंध। मान लीजिए कि एग्जांपल को देता है, कहता है किसी वितरण का समानांतर माध्य, किसी वितरण का समानांतर माध्य 26.8 और माध्यिका 27.9 है, 27.9 है, तो बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा, ठीक है। तो बस सिंपल हम जानते हैं बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने समानांतर माध्य। तो 3 गुने माध्यिका आपको दिया हुआ है 27.9 माइनस 2 गुने समानांतर माध्य दिया हुआ है 26.8। हल कर दीजिए, 9 के 7 बाकी 2, 7 81 या 2 83 हो गया। यहाँ पे आइए 8 2 से लक्ष्य बाकी 1, 26 दूनी 52 1 53 हो जाएगा, ठीक है। घटा दीजिए, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 5 गया 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। क्लियर। तो ये था बहुलक, माध्यिका और समानांतर माध्य में रिलेशन। तो मैंने देखा, है ना, माध्य भी देख लिया, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों को मैंने देखा और तीनों में रिलेशन भी देखा। क्लियर। अब जो टॉपिक बचा हुआ है स्टैटिस्टिक्स का वो है मानक विचलन और विचलन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। क्लियर। हमें उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ऐसे एक बार और आपको बोल दें, पार्ट 1 में हम माध्य का जिक्र किए हैं, समानांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। पार्ट 2 में मैंने जो जिक्र किया है वो आपका है माध्यिका, और पार्ट 3 में जो मैंने जिक्र किया है वो है बहुलक, और पार्ट 4 में जो हम स्टैटिस्टिक्स का हम जिक्र करेंगे वो होगा विचरण, परमाणु विचरण, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन की बात हम करेंगे अगले पार्ट में, पार्ट 4 में। तो दोस्तों जब तक के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।